मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएल मैजिक ट्रिक्स में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम हरियाणा जीके का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अब मैं आपको जो बचे हुए टॉपिक हैं छोटे छोटे, उनको हरियाणा जीके के सभी को कवर करवाऊंगी, जिससे हमारी पूरी हरियाणा जीके हो जाए। जब भी आपको करनी हो आप चैनल पे विजिट करके सभी वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। तो चलिए आज करेंगे हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य, और यहाँ से भी हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है प्रसिद्ध नृत्यों से। और जो जो नृत्य इंपॉर्टेंट रहेगा वह मैं आपको बताऊंगी, और कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी बताऊंगी। और सभी नृत्यों को कवर करेंगे, एक भी नृत्य को नहीं छोड़ेंगे, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे अगर आए तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है वो क्या है। हरियाणा का राजकीय नृत्य रहेगा स्वांग, जिसे हम सांग भी कह सकते हैं। क्या होता है? स्वांग। अब पढ़ते हैं हम सबसे पहले जो बच्चों से रिलेटेड नृत्य हैं उसको। छठी नृत्य, एक होता है छठी नृत्य और एक होता है छड़ी नृत्य। छठी नृत्य और छड़ी नृत्य में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। छठी नृत्य तो बच्चे के जन्म के 6वें दिन किया जाता है, लेकिन जो छड़ी नृत्य है वो गुगा नवमी पर किया जाता है। तो ये दोनों मिलते जुलते नृत्य हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, छठी नृत्य और छड़ी नृत्य। छड़ी नृत्य अलग है, जो गुगा की छड़ी निकलती है उससे संबंधित है, और छठी नृत्य जो बच्चे की छठी से रिलेटेड है, आपको याद रखना है। तो छठी नृत्य कब किया जाता है? बच्चे के 6वें दिन किया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो बेमाता है वो आती है इस दिन और क्या करती है? बच्चे का भाग्य लिखती है। ऐसी मान्यता है हमारे हरियाणा में। एक्चुअली में हमें नहीं पता क्या होता है क्या नहीं, लेकिन बोला जाता है ऐसा कि बेमाता बच्चे का क्या लिखती है? भाग्य लिखती है। और इस दिन उबली हुई चने की बाकलियाँ या फिर कोई गेहूँ की बाकली भी बांटता है। ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि उबले हुए गेहूं की बाकली किस नृत्य पर बांटी जाती हैं? तो छठी नृत्य पर बांटी जाती हैं। आई होप आपको छठी नृत्य क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, सुहाग नृत्य। जो सुहाग नृत्य रहेगा वो विवाह से संबंधित रहेगा, जो कि शादी के अवसर पर किया जाता है। विवाह के अवसर पर किया जाता है सुहाग नृत्य। और ये आपको ध्यान रखना, ये पूछा जाता है ये क्या है, पुरुष प्रधान है या लड़की प्रधान है? तो ये लड़की की तरफ से किया जाता है सुहाग नृत्य, और घोड़ी नृत्य लड़कों की तरफ से किया जाता है, आपको याद रखना। ये जो महिला प्रधान नृत्य रहेगा और यह लड़की की तरफ से किया जाता है, ये स्त्री प्रधान नृत्य है। स्त्री प्रधान नृत्य है और महिला संगीत बोलते हैं इसको, या हम लेडीज संगीत बोलते हैं, जो शादी से पहले किया जाता है। जो लेडीज संगीत होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? सुहाग नृत्य कहा जाता है। आई होप आपको ये यहाँ पे क्लियर होगा कि सुहाग नृत्य और घोड़ी नृत्य में क्या डिफरेंस है। जो सुहाग नृत्य है वो लड़कियों की तरफ से किया जाता है, जिसको हम महिला संगीत का जो दिन होता है, जिस दिन शादी होती है, शादी से पहले जो महिला संगीत किया जाता है लेडीज के द्वारा, उसको हम यहाँ पे सुहाग नृत्य बोला गया है। अब घोड़ी नृत्य जब शादी से पहले वाले दिन जो लड़का है वो घोड़ी पे सवार होकर क्या करता है, वो पूरे गांव का जो चक्कर लगाता है, जिसमें हम जो दोस्त हैं उसके क्या करते हैं, नाचते हैं घोड़ी के आगे या डीजे के सामने, उसको हम घोड़ी नृत्य बोलते हैं। तो विवाह के अवसर पर किया जाता है और लड़के की तरफ से किया जाता है, और ये क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है। यहाँ तक क्लियर होगा। सुहाग नृत्य, घोड़ी नृत्य। सुहाग जो है लेडीज की तरफ से किया जाता है और घोड़ी लड़के की तरफ से किया जाता है, और जो छठी नृत्य वो बच्चे से संबंधित है, छठे दिन किया जाता है। अब एक और ये एग्जाम में पूछा गया है कि पीलिया नृत्य, ये ग्रुप डी के एग्जाम में आया था। तो पीलिया नृत्य कब किया जाता है? पीलिया नृत्य किया जाता है पुत्र रत्न की प्राप्ति पर पीलिया नृत्य किया जाता है। जब 10वें या 11वें दिन अगर लड़का होता है, जो पीलिया आता है, तो उस दिन जो गीत गवाए जाते हैं, जो नृत्य किया जाता है घर में, उसको बोलते हैं हम पीलिया नृत्य कहा जाता है। फिर एक होता है नीम भराई नृत्य। ये तो सभी को पता होगा। जो नीम भराई नृत्य संबंधित है जब जो शादी के समय लड़का या लड़की के प्रवेश द्वार पर यह किया जाता है। शादी के समय लड़की के जो प्रवेश द्वार होता है, लड़का जाता है तो उस समय जो नीम भराई की जाती है, वहाँ पे जो डांस होता है उसको बोलते हैं नीम भराई नृत्य, आपको याद रखना है। फिर एक होता है खोड़िया नृत्य और एक है खोड़ा नृत्य। सॉरी, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। एक होता खोड़िया नृत्य, एक होता खेड़ा नृत्य। तो दोनों अलग अलग हैं और अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हैं, आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। खोड़िया जो नृत्य है इसमें कितने शब्द हैं आपको याद रखना? 3 शब्द हैं।
तो ये किससे संबंधित है? ये खुशी का प्रतीक है। और जो खेड़ा नृत्य है वो किसका प्रतीक है? वो दुख का प्रतीक है। इसमें कितने अक्षर हैं? इसमें 2 हैं, तो इसमें भी 2 होंगे। और खोड़िया किसमें कितना ज़्यादा है? तो आपको याद रखना, बस आपको दुख से रिलेटेड रखना। खेड़ा नृत्य दुख से संबंधित है और जो खोड़िया नृत्य है वो किससे संबंधित है? वो खुशी से संबंधित है, खुशी का प्रतीक माना जाता है। और ये कब किया जाता है? जब लड़के की बारात जाने के बाद घर में महिलाओं के द्वारा यह किया जाता है। आजकल तो यह नृत्य जो है गायब सा हो गया है, क्योंकि जो लेडीज़ हैं आजकल भी बारात में बहुत ज़्यादा लेडीज सभी चली जाती हैं, जिससे कि ये लास्ट में जो घर में कोई नहीं बचता, ये नृत्य नहीं किया जाता। जब पहले क्या होता था, पहले जो लेडीज है वो बारात में नहीं जाती थी तो एक आध ही जाती थी, लेकिन आजकल तो बहुत ज़्यादा लेडीज बारात में जाने लग गए, जिससे पीछे जो महिलाएं हैं वो घर में 1 या 2 ही बच जाती है, जिसे यह नृत्य फिर नहीं किया जाता। नहीं तो यह बहुत पहले बहुत ज़्यादा किया जाता था। और ये जो किया जाता है जब बारात चली जाती है, बाद में जब बहू आने के टाइम तक 3 या 4 बजे के आसपास घर में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो यह विवाह के अवसर पर किया जाता है। और इस नृत्य को ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्या कहते हैं? टूटा टाटी नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टूटा टाटी नृत्य भी बोला जाता है खोड़िया नृत्य को। अब खेड़ा नृत्य है, मैंने बताया था आपको खेड़ा जिसमें 2 अक्षर हैं, एक खोड़िया एक खेड़ा। खेड़ा दुख का प्रतीक है और ये कब किया जाता है? ये किया जाता है जब घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है, तो क्या किया जाता है? खेड़ा नृत्य किया जाता है। और यह नृत्य पूछा जाता है किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह कैथल, नरवाना, जींद, करनाल, इन क्षेत्रों में यह खेड़ा नृत्य किया जाता है। अब छड़ी नृत्य, ये क्या है? छड़ी नृत्य, मैंने छठी नृत्य आपको करवाया था। छठी नृत्य किया जाता है बच्चे के जन्म के 6वें दिन। लेकिन जो छड़ी नृत्य है वो किससे संबंधित है? ये गुगा नवमी पर किया जाता है, जब गांव में बोलते हैं गुगा की छड़ी जब निकलती है, तो ये उस टाइम पे किया जाता है। ये कब किया जाता है? गुगा नवमी पर किया जाता है। लेकिन किसी किसी गांव में पहले भी निकल जाती है छड़ी, लेकिन ये किया जाता है गुगा नवमी पर। और किसी किसी गांव में गुगा नवमी के शाम के टाइम पे जो छड़ी निकलती है उस पर जो भगत होते हैं उनके द्वारा क्या किया जाता है? ये नृत्य किया जाता है। और इसमें जो भगत होते हैं वे स्वयं को किससे पीटते हैं? जंजीरों से पीटते हैं। ऐसे बोलते हैं कि इनमें गोगा आ गया है, तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक मोटी मोटी उसकी लोहे की जंजीरें होती हैं, उनसे वे अपने आप को पीटने लग जाते हैं। उनको दर्द भी महसूस नहीं होता है। पता नहीं उनमें इतनी पावर कहाँ से आ जाती है। अगर आपने देखा हो तो, मैंने तो कई बार देखा है। तो दूसरा नाम इसका क्या बोलते हैं? इसको दूसरा बोलते हैं गुगा नृत्य भी कहते हैं। और गुगा से संबंधित 1-2 क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में। तो गुगा जी को क्या कहा जाता है? सर्प का देवता माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है एग्जाम में। गुगा जी को किस का देवता माना जाता है? सर्प का देवता माना जाता है। और जो गुगा जी का पूरा नाम रहेगा जहावीर गोगा जी रहेगा, और इसका वाहन रहेगा नीला घोड़ा। ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम आ गए हैं, आपको याद रखने हैं। गुगा जी को सर्प का देवता माना जाता है, गुगा जी का पूरा नाम रहेगा जहावीर गोगा जी, और इसका वाहन रहेगा नीला घोड़ा। ये था छठी नृत्य। अब पढ़ते हैं हम जो त्यौहार हैं उनसे संबंधित कुछ नृत्य, जैसे कि तीज नृत्य। तीज नृत्य हमें पता है कब किया जाता है? सावन के महीने में। और ये महिलाओं या स्त्री प्रधान नृत्य है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है। हमें पता है सावन में पहले तो 1-1 महीने तक क्या करते थी, लेडीज गीत गाती थी, लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ें गायब सी हो गई हैं। आज के समय में झूला भी बहुत कम झूला जाता है। पहले तो 1-1 महीने पहले क्या होते थे, झूले डल जाते थे और लेडीज बहुत ज़्यादा झूले झूलती थी। तो वर्षा के आगमन या स्वागत के लिए यह नृत्य किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा गया है कई बार, हरियाणा में वर्षा के आगमन या वर्षा के स्वागत के समय कौन सा नृत्य किया जाता है? वो किया जाता है तीज नृत्य। और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और ये पूछा जाता है कि तीज नृत्य पर लड़की को उपहार स्वरूप क्या भेजा जाता है? तो लड़की को उपहार स्वरूप कोथली या सिंधारा भेजा जाता है तीज नृत्य पर। आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। यहाँ से एसएससी ने 2 या 3 बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है कि लड़की के घर तीज के त्यौहार पर उपहार स्वरूप क्या भेजा जाता है? कोथली या सिंधारा भेजा जाता है।
नेक्स्ट जो नृत्य रहेगा वो रहेगा होली नृत्य। जो होली नृत्य किया जाता है ये फाल्गुन के महीने में आता है, ये आपको याद रखना है, और होली के दिन ये नृत्य किया जाता है। और यही फाग नृत्य है, होली से संबंधित है, और यह नृत्य फाल्गुन के महीने में ही आता है। हमें पता है होली के अगले दिन ही हम फाग मनाते हैं, लेकिन जो फाग नृत्य है वो होली के 1 महीने पहले ही शुरू हो जाता है। कहीं कहीं पे हम होली पहले नहीं खेलने लग जाते थे, लेकिन अब तो होली के दिन ही होली नहीं खेली जाती है, ऐसा जो टाइम है वो आ गया है, क्योंकि लोग खेल के ही खुश नहीं होते हैं। क्योंकि किसी को थोड़ा बहुत भी पानी वानी लगा देते हैं तो आजकल तो पता नहीं गुस्से से लाल हो जाता है सब हर कोई। तो इसलिए आजकल जो नृत्य है ये त्योहार है वो भी गायब से होते जा रहे हैं, और जो नृत्य है वो भी, तो यह नृत्य फाल्गुन के महीने में किया जाता है और होली के 1 महीने पहले यह शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है गणगौर नृत्य। अब ये कुछ नृत्य ऐसे हैं जो कि दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में आए हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ से भी एसएससी द्वारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गणगौर नृत्य है, यह जो नृत्य है ये राजस्थान से हरियाणा में आया है। आपको बताना है जो गणगौर नृत्य पूछा जाता है तो कहाँ से आया है, राजस्थान की सीमा के आसपास के क्षेत्रों में किया जाता है, और राजस्थान से ही है, हरियाणा में आया है। और जो गणगौर है वह हरियाणा के हिसार का प्रसिद्ध नृत्य है। किसका प्रसिद्ध है, हिसार का प्रसिद्ध नृत्य है। और यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा गया कई बार एसएससी द्वारा, गणगौर नृत्य किससे संबंधित है, और यह भगवान शिव व पार्वती माता से संबंधित नृत्य है। कौन सा, गणगौर नृत्य। और ये भी पूछ लिया गया है कि गणगौर में गौर का क्या अर्थ है। गौर का अर्थ है गौरा माता, या जिसे हम बोलते हैं पार्वती माता। यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। एक तो यह राजस्थान से आया है, दूसरा यह किससे संबंधित है, यह भगवान शिव व पार्वती से संबंधित है। और जो गौर है इसका क्या अर्थ है, गौर का अर्थ है गौरा माता या पार्वती माता। नेक्स्ट है धमाल नृत्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य रहेगा हरियाणा का, और यह सबसे प्राचीन नृत्य भी रहेगा। धमाल नृत्य, जिसके नाम से ही हमें पता, धमाल धमाल मचा देता है। धमाल का अर्थ लगा सकते हैं हम खुशी से। तो यह किसका प्रतीक है, खुशी का प्रतीक है। और यह कब किया जाता है, यह जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात में खुले खेतों में किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन रहेगी, ये पूछ लिया गया है एसएससी द्वारा कि जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो चांदनी रात में खुले खेतों में कौन सा नृत्य किया जाता है, वो किया जाता है धमाल नृत्य। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य रहेगा, और 1967 में सबसे पहले यह गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्टेज पर किया गया था। स्टेज पर जो धमाल नृत्य है वो किया गया था 1967 में, सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर अगर पूछा जाए तो। और यह नृत्य कहा जाता है कि महाभारत के समय का है। यह भी आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि यह महाभारत के समय का जो नृत्य है वो किसे माना जाता है, धमाल नृत्य को माना जाता है, क्योंकि हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य धमाल नृत्य ही रहेगा। और यह स्पेशली कहाँ कहाँ पर किया जाता है, यह मुख्य तौर पर महेंद्रगढ़ व झज्जर का लोकप्रिय नृत्य माना जाता है, महेंद्रगढ़ और झज्जर का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है मंजीरा नृत्य। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। मंजीरा नृत्य, मैं से मंजीरा और मैं से मेवात, यह मुख्य तौर से मेवात व नूह में किया जाता है, और नूह में यह बड़े बड़े नगाड़ों, डफ व मंजीरों के साथ किया जाता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मंजीरा नृत्य कहा जाता है। तो मंजीरा नृत्य पूछा गया है कि कहाँ पे किया जाता है, ये मेवात में किया जाता है। और रतवाई नृत्य, ये दोनों जो रिलेटेड नृत्य हैं ये मेवात से रिलेटेड नृत्य हैं, मंजीरा नृत्य और रतवाई नृत्य। रतवाई नृत्य भी कहाँ पे किया जाता है, मेवात व नूह में किया जाता है। स्त्रियां व पुरुषों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। मंजीरा हमें पता है कि नूह में बड़े बड़े नगाड़ों, डफ मंजीरों के साथ किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, मंजीरा नृत्य पड़ा। और रतवाई नृत्य भी किससे संबंधित है, मेवात व नूह से संबंधित है। यहाँ से बस यही क्वेश्चन बनता है, कई बार एसएससी ने पूछा है कि मंजीरा और रतवाई नृत्य कहाँ पर किए जाते हैं, ये मेवात नूह में किए जाते हैं। नेक्स्ट जो नृत्य रहेगा वो रहेगा रासलीला नृत्य। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो नृत्य रहेगा, ये अभी लेटेस्ट नृत्य है, पहले इसको हरियाणा में ऐड नहीं किया गया था। अब जो ये रासलीला नृत्य है पूछा जाए कहाँ से आया है, ये ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है। ब्रजभूमि कहाँ पे है, यूपी में, उत्तर प्रदेश से। यह ब्रजभूमि से हरियाणा में आया है, और ये कहाँ पे किया जाएगा, उससे लगते हुए क्षेत्रों में ही है ज़्यादातर किया जाता है। पलवल व फरीदाबाद में किया जाता है। जो पलवल व फरीदाबाद है कहाँ से, ब्रजभूमि से
लगते हैं, इसलिए है इन क्षेत्रों में यह रासलीला नृत्य किया जाता है। और यह क्वेश्चन पूछा गया है कि रासलीला नृत्य किससे संबंधित है। यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण व गोपियों से संबंधित है। यह नृत्य भगवान श्री कृष्ण और गोपियों से संबंधित है। और यह 2 प्रकार का रहेगा। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का रहेगा। एक तांडव नृत्य, एक लास्य नृत्य। तांडव नृत्य रहेगा पुरुष प्रधान और जो लास्य नृत्य रहेगा वही स्त्री प्रधान। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। लास्य नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और यह रासलीला नृत्य का एक प्रकार है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है लूर नृत्य। लूर नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि लूर का क्या अर्थ है। कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में। लूर का अर्थ होता है लड़की और यह बागड़ प्रदेशों में किया जाता है। यह भी पूछ लिया गया किस क्षेत्र में लूर नृत्य किया जाता है। बागड़ प्रदेशों में किया जाता है। और इस नृत्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। तीनों यहाँ से तीनों पूछ लिए गए हैं लूर नृत्य से। लूर का क्या अर्थ है? लड़की रहेगा, बागड़ प्रदेश में किया जाता है और जो इस नृत्य में क्या किया जाता है? प्रश्न उत्तर पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन ऐसे आया था कि जो प्रश्न उत्तर से संबंधित कौन सा नृत्य रहेगा या प्रश्न उत्तर किस नृत्य में पूछे जाते हैं, वो होता है लूर नृत्य। हरियाणा में प्रश्न उत्तर किस नृत्य में पूछे जाते हैं, तो वो किस नृत्य से संबंधित, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये लूर नृत्य से संबंधित रहेगा। और 1970 में पहली बार यह गणतंत्र दिवस पर किया गया था। 1967 में पहली बार गणतंत्र दिवस पर धमाल नृत्य किया गया और 1970 में पहली बार गणतंत्र दिवस पर लूर नृत्य किया गया। 2-3 नृत्य और बच गए हमारे जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। एक है झूमर नृत्य, एक है घूमर नृत्य। इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। झूमर और घूमर अलग अलग है। जो झूमर नृत्य है वह तो पंजाब से हरियाणा में आया है और जो घूमर नृत्य है वह राजस्थान से हरियाणा में आया है। ये आपको याद रखना है। झूमर पंजाब से आया है, घूमर घूमना मतलब राजस्थान में जो घूम घूम के नृत्य किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? घूमर नृत्य बोलते हैं। वह राजस्थान से हरियाणा में आया है। और एक रासलीला जो ब्रजभूमि यूपी से कहाँ पे आया है? भारत में आया। गणगौर भी जो राजस्थान से भारत में आया, राजस्थान से लगती सीमाओं में किया जाता है। तो आपको याद रखना राजस्थान से संबंधित 2 नृत्य है, एक तो घूमर नृत्य, एक गणगौर नृत्य। और जो झूमर नृत्य रहेगा यह पंजाब से भारत में आया है और इसे हरियाणा का क्या कहा जाता है? गिद्दा कहा जाता है। हरियाणा का क्या कहा जाता है? गिद्दा कहा जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। हरियाणा का गिद्दा किस नृत्य को बोला जाता है? झूमर नृत्य को बोला जाता है। घूमर नृत्य, यह नृत्य राजस्थान से आया है और विवाह के अवसर पर किया जाता है। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा सांग नृत्य। जो सांग नृत्य है यह एक मनोरंजन के तौर पे किया जाता है। हरियाणा में यह सांग कलाकारों द्वारा नृत्य दर्शकों के मनोरंजन के लिए किया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1730 ईस्वी में। कब हुई थी? 1730 ईस्वी में। और यह लकड़ी के बने बड़े बड़े तख्तों पर यह किया जाता है। अगर आपने देखा हो तो अब तो सांग नृत्य शायद लकड़ी के तख्तों पर नहीं होता है तो शायद अब बड़े लेवल पे होता है। अब गांव में नहीं होता है। पहले गांव में होता था। ये तख्त पर पूरी रात लोग देखते थे, जिसे हम क्या बोलते थे? सांग नृत्य बोलते थे। तो ये सांग नृत्य हरियाणा का एक प्रसिद्ध नृत्य रहेगा। इसी से हरियाणा की जो प्रसिद्धि है वो फैली है। और ये थे हरियाणा के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट नृत्य। लगभग मैंने सभी कवर करवा दिए हैं और जो भी क्वेश्चन आए मैंने आपको बता दिए हैं। इन सबको आपको कवर करना है। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।